डर के साए में स्कूल पहुंचने पर मजबूर हैं विद्यार्थी। स्कूली छात्र व छात्राओं के साथ आमजन के लिए भी परेशानी का सबक बने हैं ओवरलोड डंपर। एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी तरफ नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव बकरीजा में खनन क्षेत्रों से निकलने वाले पत्थरों से भरे ओवरलोड डंपर व स्कूली छात्र व छात्राओं के लिए यमदूत बने हुए हैं। आए दिन धौलेड़ा रोड पर जगह जगह पत्थरों के ढेर लगे हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि स्कूल के बिल्कुल ही सामने मुख्य रास्तों पर भी पत्थरों का ढेर लगने में डंपर संचालकों को कोई परहेज नहीं करते, जिसके चलते स्कूल में विद्यार्थियों को पहुँचने के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आसपास के लोगों ने भी राजकीय मॉडल महाविद्यालय के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धौलेड़ा के आने वाले छात्र व छात्राओं ने बताया कि वे अपनी जान हथेली पर रखकर स्कूल पहुंचते हैं। पत्थरों से भरे ओवरलोड डंपर जब भी उनके नज़दीक से निकलते हैं तो उन्हें डर लगा रहता है कि कभी कोई पत्थर उनके ऊपर गिर ना जाए। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि पत्थर उनके ऊपर गिर भी जाता है, अपन बाल बच जाते हैं। ऐसे में सरकार से गुहार लगाती हुई छात्राओं का कहना है कि सरकार या तो उन्हें उनके लिए अलग अलग से स्कूल में पहुँचने के लिए कोई रास्ता बनाए या फिर इन ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाया जाए, इनके लिए कोई अलग रास्ता निकाले ताकि भयमुक्त होकर माहौल व स्कूल पहुंचने में शिक्षा ग्रहण कर सके। एनसीएच हरियाणा लाइव ब्यूरो रिपोर्ट शुभम शर्मा। ये स्कूल के सामने रोज़ डंपर चल रहे हैं, ओवरलोडिंग वाहन। इससे स्कूल के जो बच्चे हैं इनके लिए रोज़ खतरा बना हुआ है। इस विद्यालय में लगभग 400 के लगभग विद्यार्थी हैं जो रोज़ भयभीत होकर विद्यालय में आते हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, ये बच्चों के लिए भी और आम जन के लिए भी ये खतरा हो सकता है। इसलिए हमने प्रशासन से ये आग्रह है, निवेदन है कि इस पर कोई ध्यान दे, इस पर अंकुश लगाए, बाहरी जो वाहन है इन पर रोक लगाई जाए ताकि विद्यालय में बच्चों के हित को देखते हुए ये प्रशासन हमारा सहयोग करे। हमने कई बार वर्बली भी इस बारे में अवगत करा दिया गया है और आगे हम लिखित में भी ये अवगत करा देंगे। जब हम स्कूल में आते हैं तो इन ओवरलोड डंपरों से हम बड़े ही मुश्किल से बचकर आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह जगह पर इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, इनसे हम बाल बच के आते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पत्थर हमारे सामने गिर जाते हैं लेकिन हम थोड़ा बच जाते हैं। तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि इन ओवरलोड डंपरों से हमें मुक्ति दिलाए या इन ओवरलोड डंपरों के लिए अलग से रास्ता निकाले या फिर हम बच्चों के लिए अलग से रास्ता निकाले जिससे हम सुविधाजनक हमारे स्कूल में पहुँचे और स्कूल से घर पहुँचे। हम सर इन ट्रकों से ट्रैफिक से ऐसे डरते हैं कि जैसे यमराज आ रहे हो और इनसे पत्थर 5-5 क्विंटल के पत्थर गिरते हैं और हम तो लेकिन बड़े हैं पर छोटे बहन भाई है वे बहुत ज़्यादा डरते हैं। हम कहते हैं कि सर कि हम तो आ जाते हैं पर लेकिन छोटे हैं ना बहन भाई, उनको बहुत दिक्कत होती है और बारिश में कीचड़ उछलता है। फील करते हैं कि अलग से हमारे लिए फुटपाथ बनाया जाए और इन ट्रकों के लिए अलग से रोड निकाल दिया जाए। सर जब हम स्कूल से आते हैं तो घर से आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है और हम बहुत सावधानी से इन्हें क्रॉस करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम बाल बचते हैं और बहुत ही सावधानी से क्रॉस करना पड़ता है। रोड पर हर रोज़ पत्थर गिरे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा बिजी रोड है इसलिए हम बहुत भयभीत होते हैं तथा बहुत ही सावधानी पूर्वक आते हैं। सर हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको ठीक करवाया जाए और थोड़ी जो बच्चों के चलने की वो फुटपाथ है वो अलग किया जाए, इससे बच्चे सुविधाजनक घर पहुंच सके। हम जब स्कूल में आते हैं तो हमें जब
ट्रक आते हैं बहुत ज़्यादा डर लगता है हमें। और कभी कभी तो हम आते हैं तब पत्थर रास्ते में गिरे हुए मिलते हैं, वो कभी तो लगता है ये हमारे ऊपर ही गिर जाएंगे और हमारे साथ कुछ हादसा, हमारे साथ कभी कभी ऐसे हादसे हो भी जाते हैं, हम बाल बाल बचते हैं इनसे। हमें मांग करते हैं कि हमारे लिए कोई अलग से फुटपाथ बनाया जाए ताकि हम सावधानीपूर्वक स्कूल पहुंच सकें।